हेलो विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कभी ना सोचें कि सफल नहीं होंगे। सफल होना आसान है यदि आप अपने मन में ठान लें कि आप सफल होंगे। तो अगली जो अपनी वीडियो है वो महाराजा सूरजमल के ऊपर है। बीए पार्ट फर्स्ट में एक नाटक लगा हुआ है, वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल, जिसके लेखक कुंवर पुष्कर सिंह हैं। और दीग और भरतपुर के जो महाराज थे सूरजमल, उनके ऊपर आधारित नाटक है पूरा का पूरा। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को समझने में आसानी हो। 3 विधाएं लगी हुई हैं फर्स्ट ईयर में गद्य की, सेकंड पेपर में एक है कहानी, एक है एकांकी और तीसरी है नाटक। तो यदि बात करें वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल की, तो ये एक ऐतिहासिक नाटक है और इसमें 5 अंक जो है उनके माध्यम से कथानक को आपके सामने रखा गया है। जो प्रथम अंक है उसमें 3 दृश्य हैं, द्वितीय अंक में 4 दृश्य हैं, उसके बाद तीसरा अंक है उसमें 3 दृश्य हैं, चतुर्थ अंक में 2 दृश्य हैं और पंचम अंक में 3 दृश्य हैं। इस तरह से सारा जो नाटक है वो 5 दृश्यों में विभाजित है। यदि मुख्य पात्रों की बात करें तो महाराजा बदन सिंह, रूपराम कटारा जो कि मंत्री और मुख्य सलाहकार है, पुरोहित है माधो सिंह है जो कि जयपुर के नरेश हैं, मल्हार राव होलकर हैं, मराठा के सरदार हैं वो, गंगाधर तात्या हैं, मराठा सरदार हैं, सेवक हैं कुछ, ईश्वरी सिंह है जयपुर के नरेश, आमेर के नरेश। उसके बाद राजकुमारी हैं जयपुर नरेश की बहन, महाराजा सूरजमल हैं सूर्यमल, राजकवि हैं बूंदी के अहमद शाह अब्दाली, विदेशी आक्रांता है, मुसलमान दरबारी हैं, नूरी है नर्तकी, सेठ जुगल किशोर हैं, पठान एलची हैं, आलम शाह हैं फकीर हैं जो कि एक मीर मुंशी हैं, सदाशिव भाऊ हैं मराठा सेनापति, सिंधिया हैं, बलवंत राय है, नजीब है, मीर बख्शी है, अली खा है, सेविका है, सैनिक है, पोहब सिंह है, बलराम है, कुशल सिंह है और इसके अलावा जवाहर सिंह हैं और पाखरिया हैं और एक जवाहर सिंह जो उनके पुत्र की तरह हैं वो हैं और एक नाहर सिंह है। ये मुख्य पात्र हैं इनके। अब यदि कथानक की बात करें तो कथानक कुछ इस तरह का है कि जो महाराजा सूरजमल है वो डीग की गद्दी जो है उनके पास है, जमीनी नेता हैं, किसान हैं एक तरह से, और सभी जो जाति के लोग हैं उनसे उनके अच्छे संबंध हैं, संपर्क हैं, जनता बहुत ज़्यादा भरोसा उनके ऊपर करती है और वो भी जनता के हित के लिए सभी जो काम है वो करने का काम करते हैं। सबसे पहले उनके पास एक सूचना आती है, एक संदेश वाहक आता है आमेर से जो कि समाचार लेके आता है। ईश्वरी सिंह ने उनके पास समाचार भेजा है कि माधो सिंह जो हैं जो कि जयपुर के नरेश हैं, वो अपने नंसार के साथ मिलकर के उदयपुर की सहायता लेकर के, और बहुत सारे रजवाड़े उनके साथ शामिल हैं, दक्षिण से मल्हार राव होलकर जो हैं वो भी शामिल हैं उसमें, वो जो है हमला कर रहे हैं आमेर के ऊपर और आमेर अकेला पड़ गया है। ऐसे में बहुत ही दूरदर्शिता से काम लेते हुए जो सूरजमल हैं वो सहायता करने जाते हैं आमेर की और बहुत ही वीरता से युद्ध करते हुए उन सभी रजवाड़ों को माधो सिंह सहित हरा देते हैं। ऐसे में वहाँ की जो राजकुमारी है वो उनका स्वागत सत्कार करती है। वहाँ पर बूंदी के राजकवि हैं सूरमल, वो भी वहाँ पे उपस्थित हैं और इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है। और कहानी आगे बढ़ने के साथ जो है दक्षिण में सदाशिव भाऊ हैं, वो जो है युद्ध कर रहे हैं अहमद शाह अब्दाली के साथ, और जब वो युद्ध करने पहुंचते हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लाभो लश्कर साथ लेके आते हैं, हाथी घोड़े बड़ी बड़ी तोपें और बहुत सारी स्त्रियां बच्चे ये सब लेके आते हैं। जब सूरजमल उनको मना करते हैं कि ये सब चीज़ें आगे ले जाना ठीक नहीं है, अगर युद्ध का परिणाम कोई भी नहीं जानता, किसी भी तरह का युद्ध का परिणाम हो सकता है, तो वो इस बात से नाराज़ हो जाते हैं
और ऐसे में वो उनको पकड़ने का आदेश देते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ के जो 2 लोग हैं जो कि पहले उनके दरबार में गए थे सूरजमल के में, वो दोनों सहायता करते हैं उनकी और वहाँ से उनको सफलतापूर्वक निकाल देते हैं, जिससे कि कोई समस्या उत्पन्न ना हो। वो निकल जाते हैं और जैसे ही अहमद शाह अब्दाली को ये पता चलता है कि सूरजमल पीछे हट गए, तो ऐसे में वो पूरी अपनी ताकत झोंक देते हैं युद्ध के लिए और युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं और उनको जो है सदाशिव भाऊ जो है उनको हरा देते हैं पूरी तरह से। इधर इस बीच में जो अहमद शाह अब्दाली है अपने एक कारिंदे को भेजते हैं सूरजमल के पास और उनसे जो है उस समय कुछ अलग अलग तरह के जो कर थे वो वसूले जाते थे, तो उनसे वो कुछ कर चाहते हैं। उसके बदले में वो एक पत्र जो है लिख करके भिजवाते हैं महाराजा सूरजमल, जिसमें वो लिखवाते हैं, हिंदुस्तान की सल्तनत में मेरा कोई अहम हस्ती और ताकत नहीं है। मैं रेगिस्तान में रहने वाले जमींदारों में से एक हूँ। मेरा नाचीजियत की वजह से ज़माने के किसी बादशाह ने मेरे मामले में दखलंदाजी करना मुनासिब नहीं समझा। अब आप जैसे एक ताकतवर बादशाह ने जंग के मैदान में आमने सामने मिलने और मुखालफत करने का फैसला किया है। अपनी फौजों को एक मामूली से शख्स के खिलाफ लाना, यह अकेला काम ही शाह के बड़कपन और इज्जत को बाइसे बदनामी और मेरी इज्जत में इजाफा करने में मददगार होगा और मेरे खुद के लिए शान की बात होगी। दुनिया कहेगी कि ईरान और तुरान के शहंशाह ने बेहद डरकर अपने एक जमींदार के खिलाफ अपनी फौजों के साथ कूच किया। ताज बख्शने वाले शहंशाह आलिया के लिए यह शर्म की बात होगी। वो लिखवाते हैं पत्र के उत्तर में उनके में कि मैं बहुत ही छोटा एक जमींदार हूँ, रेगिस्तान का रहने वाला, और आज तक कभी भी किसी बादशाह ने मेरा किसी भी तरह में कोई विरोध किसी तरह का नहीं किया है। और आप जैसा शहंशाह यदि मेरे सामने अपनी जो फौज है उनको लेकर आता है तो इससे मेरे सम्मान में और वृद्धि होगी और आपके लिए ये सम्मान कम करने जैसी बात होगी कि मामूली से जमींदार के लिए इतनी बड़ी फौजों को आप ले जाएंगे वहाँ पे, और मेरी जो है प्रशंसा होगी कि एक छोटे से जमींदार के खिलाफ इतनी बड़ी फौजों को ले जाना पड़ा बादशाह को। और आगे वो जवाब दे रहे हैं कि इससे भी बढ़कर सवाल यह है कि आखिरी नतीजा जाने क्या होगा, युद्ध होने पर क्या परिणाम होगा, ये कोई नहीं जानता है। अगर इस सारी ताकत और असलाहत के साथ मुझ जैसे कमज़ोर इंसान को नेस्तानाबूद करने में आप कामयाब भी हो जाते हैं और यदि आपने मुझे हरा भी दिया तो आपको क्या नेकनामी मिलेगी, तो भी आपकी कोई बहुत प्रशंसा नहीं हो पाएगी एक मामूली जमींदार से युद्ध करके उसको हराने में। लेकिन ईश्वर के फैसले से जो कि किसी को मालूम नहीं, और ईश्वर क्या परिणाम करेगा युद्ध का ये कोई जानता नहीं है। अगर हालात दूसरे मोड़ ले लेते हैं तब क्या होगा? अगर 1% ऐसा होता है कि यदि मैं जीत गया तो उसका क्या परिणाम होगा? तब हुजूर आलिया के बहादुर सिपाहियों ने 11 सालों के दौरान जो ताकत और अहमियत हासिल की है एक लम्हे में गायब हो जाएगी, और जो आपने मुकाम हासिल किया है संसार में 11 वर्षों की मेहनत के बाद, तो वो एक पल में ही समाप्त हो जाएगा। जहाँ तक कत्लेआम और मेरे इलाके की बर्बादी के लिए कुरेजी और धमकी का सवाल है, बहादुर इससे खौफ नहीं खाया करते और स्पष्ट करते हैं कि मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। यह सब जानते हैं कि कोई भी समझदार इंसान इस फानी जिंदगी में यकीन नहीं रखता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जिंदगी के 50 सीढ़ियाँ पार कर चुका हूँ, बाकी के लिए कुछ नहीं जानता हूँ। इससे बड़ी कोई दुआ नहीं हो सकती कि मैं शहादत का जाम पीऊँ, और जल्द या देर ये बहादुर सिपाही और बहादुरों के मैदान फ़र्ज में पीना है। तब यादगार के वक्त की तवारीफ के सफ़ों पर मेरा और मेरे बुजुर्गों का नाम रह जाएगा कि एक अदना किसान इतने ताकतवर शहंशाह से जिससे ताकतवर सुल्तानों को झुका दिया, बराबरी से लड़ा और लड़ते हुए मारा गया। उसके बाद लिखते हैं कि यदि मैं ये मान लूं कि मैं हार गया और मेरी शहादत हुई तो भी उसमें मुझे प्रशंसा ही मिलेगी। लोग मेरे पूर्वजों के नाम को बड़े सम्मान के साथ लेंगे कि इतने बड़े बादशाह से लड़ते हुए मैंने शहादत के जाम को पी लिया है। इस तरह से मेरा नाम जो है दोनों ही स्थितियों में क्या होगा,
सराहा जाएगा। और ये जब पत्र पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद अहमद शाह को ऐसा लगता है कि वास्तव में बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। कौन? महाराजा सूरजमल। और कहीं ना कहीं वो उनसे प्रभावित होते हैं। इसी दौरान जो है अहमद शाह की मुलाकात पानीपत के मैदान में आलम शाह से होती है, जो कि एक फ़कीर हैं। वो प्रशंसा करते हैं आपके महाराजा सूरजमल की, और मुलाकात होती है उनकी अहमद शाह अब्दाली से। वो कहते हैं कि भाई उस तरफ तुम अपना रुख मत करना, वहाँ एक ऐसा बंदा रहता है जो ईश्वर का बंदा है और जो मानवता की सेवा करने का काम कर रहा है। इस तरह से वो उनको समझाने का काम करते हैं। वो समझ जाते हैं अहमद शाह अब्दाली जो हैं वो। और इसके बाद जो उनके खुद के ही जो लोग हैं सारे के सारे, जिसमें आपके बलराम सिंह है, नाहर सिंह है, ये जो है नज़ीम के साथ मिलकर के एक समझौता कर लेते हैं। और जब सूरजमल अपने 30 बेहतरीन लड़ाकाओं के साथ दिल्ली के राजमहल तक पहुंच जाते हैं युद्ध करते हुए, उधर जवाहर सिंह जो है वो भी जीतते हुए जो है उनकी तरफ आ रहे थे। तो ऐसे में जो ये लोग हैं ये हत्या कर देते हैं सूरजमल की। और उसके बाद वापस आ जाते हैं और आकर के ये कहते हैं कि भाई नाहर सिंह जो हैं उनका राज तिलक कर दो। तो जितने भी सरदार हैं वो विरोध करते हैं और ये उचित नहीं है ऐसा मानते हैं। और जो हंसियाँ हैं जो कि नाहर सिंह की माँ हैं वो उनको फटकार लगाती हैं, और उनके भाई जो हैं बलराम उनको भी फटकारती हैं और कहती हैं कि उन्होंने कलंकित कर दिया है उनके कुल को। और ऐसे में दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी होती है। और इस सब के बीच में जो बलराम है वो खुदकुशी कर लेते हैं और नाहर सिंह वो छोड़ करके चले जाते हैं, जो भरतपुर का किला है उसको छोड़कर चले जाते हैं। और उसके बाद जो हंसिया है जवाहर सिंह आते हैं और जवाहर सिंह जो है सारी सच्चाई सबको बताते हैं। उससे पहले उनका एक पत्र आ जाता है, उसके बाद उनकी ताजपोशी जो है कर दी जाती है। इस तरह से सारा नाटक कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। यही सारा नाटक है महाराजा सूरजमल, जिसमें ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह का व्यक्तित्व था वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल का। आशा है कि ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आएगी और आसानी होगी आपको नाटक को समझने में। धन्यवाद।